ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। मौलाना तारिक जमील की दीनी तबलीग का दायरा बहुत वसी है और उन्होंने माशरे के बिगड़े हुओं को भी राह इस्लाम पर डाल दिया और बहुत से एक्टर और खिलाड़ी भी उनकी तबलीगी काविशों के नतीजे में इस्लामी तालीमात की जानिब रागिब हुए और जहां आज वो दुनियावी जिंदगी में कामयाब हैं तो वहीं अल्लाह की रहमत से वो दीन के लिए भी अपनी जिंदगियों को पूरी तरह वक्फ किए हुए हैं। मौलाना तारिक जमील अपनी मुबल्लिगाना जिंदगी का एक वाकया सुनाते हुए बताते हैं कि कई साल पहले उन्होंने ख्वाजा सराओं को भी दीन की तालीम की जानिब रागिब करने का इरादा किया, क्योंकि समाजी तौर पर धुतकारी जाने वाली ये मखलूक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, मगर इसको इस्लाम नहीं सिखाया जाता। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, जब उनकी जमात के लोग ख्वाजा सराओं को राह रास्त पर लाने के लिए गए तो उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सब वही लोग की आज की वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे। दोस्तों, इस जिंदगी बदलने वाले वाकये की तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल वही लोग के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इस्लामी मालूमाती और तारीखी वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहें। दोस्तों, मौलाना खानेवाल के करीब अपने आबाई गांव का वाकया बयान करते हुए कहते हैं कि मुझे काफी अरसा से ये ख्याल आ रहा था कि ख्वाजा सरा भी तो अल्लाह ताला की मखलूक है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उनको भी दीन की दावत देनी चाहिए। एक दफा एक तबलीगी जमात मेरे पास आई जिसमें कई गाने बजाने वाले और डांस करने वाले भी थे, लेकिन दावत दीन के बाद वो तौबा करके तबलीग की जानिब रागिब हो गए थे। मैंने उनसे कहा कि आप लोग मेरे इलाके के ख्वाजा सराओं को भी दीन की दावत दें। मेरे गांव के पास ही ख्वाजा सराओं का एक अड्डा था। एक मकामी आदमी उनके साथ हो लिया और वो ख्वाजा सराओं के अड्डे पर पहुंच गए। दोस्तों, जब वो सब लोग वहां पहुंचे तो ख्वाजा सरा एक कमरे में बैठकर टीवी पर फिल्म देख रहे थे। दरवाजा खटखटाया तो एक ख्वाजा सरा ने बाहर झांक कर देखा। फिर उनके गुरु, जिसका नाम भागी था, उसने पूछा कि कौन आया है। उस पर उसने बताया कि एक बंदा है, बाकी सब मौलवी हैं। उस जमात के लोगों ने उससे कहा कि वो दरवाजा खोलें और फिर जब वो अंदर गए तो कई ख्वाजा सरा बैठे फिल्म देख रहे थे। जमात के लोगों ने उनसे कहा कि हमने आपसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करनी है। उस पर वो गुरु भागी बोला कि इस वक्त तो हम फिल्म देख रहे हैं, आप फिर किसी वक्त आइएगा। वो लोग बोले कि अच्छा, आप लोग फिल्म देख लो, हम आपकी फिल्म खत्म होने के बाद बात कर लेंगे। दोस्तों, जब फिल्म देख चुकने के बाद उनसे दोबारा कहा गया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं तो ख्वाजा सरा बोले कि अब तो हमारे डांस की रियाजत का वक्त हो गया है। खैर, जमात के लोगों ने उनसे कहा कि ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद बात कर लेंगे। दोस्तों, वो लोग तकरीबन 1 घंटे तक डांस की रियाजत करते रहे और इस दौरान वो जमात के लोग वहीं बैठे रहे। ख्वाजा सरा हैरान थे कि ये कैसे मौलवी हैं जो जा ही नहीं रहे। मौलाना का कहना था कि बाद में मुझे ख्वाजा सराओं ने बताया कि हम लोगों ने इसलिए डांस शुरू किया कि मौलवी खुद ही तौबा तौबा करते और लाहौल पढ़ते हुए भाग जाएंगे। लेकिन जब वो लोग वहाँ से नहीं गए बल्कि हमारी इस्लाह की खातिर वहीं बैठे रहे तो बाकी ख्वाजा सरा आजिज आकर कहने लगे कि अच्छा कहो, क्या कहना है। तबलीगी जमात में एक नौजवान तारिक था जो किसी दौर में शोबिज में वन शो का मास्टर था, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी और वह तबलीग का हिस्सा बन गया। उसने ख्वाजा सराओं के गुरु भागी से अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें शुरू की। जब कुछ देर वो दीन की बातें करता रहा तो वो गुरु रजामंद हो गया और जमात के लोग उसे लेकर मस्जिद में आए। मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले इसको नमाज पढ़ाओ। नमाज पढ़ने के बाद मैंने भागी से पूछा कि तुम नमाज पढ़ते हो? उसने बताया कि इससे पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी। मैंने पूछा कि कभी जुमा पढ़ा? वो बोला कि नहीं, मैंने कभी जुमा भी नहीं पढ़ा। फिर मैंने सवाल किया कि कभी ईद पढ़ी? तो कहने लगा कि मौलवी साहब, ना जुमा, ना ईद और ना ही कोई नमाज आज तक मैंने जिंदगी में पढ़ी है। ये मेरी जिंदगी का अल्लाह को पहला सजदा है जो मैंने किया है। मैंने पूछा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कभी ईद ही पढ़ ली होती। नमाज ना पढ़ने की वजह क्या है? दोस्तों, इस पर उसने एक दिल दहला देने वाली बात कही। उसने कहा कि लोग हमसे नफरत ही इतनी करते हैं कि हम कभी मस्जिद गए ही नहीं। अगर कोई चला भी जाए तो उसको ऐसे देखते हैं जैसे कोई गुनाह का काम कर रहा हो। मौलाना ने कहा कि मैंने उसको मोहब्बत और एहतराम से अपने साथ बिठाया और अपने साथ खाना खिलाया। फिर 2-3 दिन मैंने उससे बहुत इज्जत से अपने साथ ही खाना खिलाया तो तीसरे दिन कहने लगा कि मौलवी साहब, आप पहले इंसान हैं जिसने हम जैसों को इतनी मोहब्बत दी, वरना मौलवी तो हमसे दूर भागते हैं। मैंने उसे काफी कुछ समझाया कि ये दीन तुम्हारा भी उतना ही है जितना ये मेरा है। तुम दीन सीखने के लिए तबलीग में जाओ और अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह पर खर्च करो। उस पर मेरी बातों का असर हुआ और वह 3 दिन के लिए तबलीगी दौरे पर चला गया। दोस्तों, तबलीगी दौरे पर जाने से पहले उसने अपने लंबे बाल कटवा दिए और फिर दाढ़ी रख ली। अल्लाह ने उसे हिदायत दी और तबलीग का उस पर ऐसा असर हुआ कि वह पहली सफ का नमाजी बन गया और उसने कुरान भी सीखना शुरू कर दिया। दोस्तों, मौलाना बताते हैं कि ख्वाजा सराओं में अक्सर लोग मर्द होते हैं, लेकिन नफरत उन्हें इंसानों और मजहब से दूर कर देती है। राह रास्त पर आने के बाद उस नौजवान ने ख्वाजा सराओं वाली जिंदगी छोड़ दी और पक्का दीन की जानिब रागिब हो गया।
उसने शादी भी की और बच्चों का बाप भी बना। लेकिन जिस दिन वो तबलीग से पहली बार वापस आया था, उसने मुझे एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया और कहा, मौलाना जी, मैंने तो तौबा कर ली और अब दीन की जानिब मुड़ गया हूँ, मगर मैं हूँ अनपढ़। डांस के सिवा मुझे कुछ नहीं आता और ना ही काम की आदत है। इसलिए वादा करें कि जब तक मैं जिंदा हूँ या आप जिंदा हैं, मेरा खर्चा आपने उठाना है। मौलाना का कहना है कि यह बहुत बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि अगर मैं उस वक्त उसके खर्चे का जिम्मा ना लेता तो शायद वो ख्वाजा सरा मायूस होकर दोबारा उसी गुनाह की दुनिया में वापस चला जाता। बहरहाल उन्होंने उससे वादा किया कि वो ताहयात उसका खर्चा उठाएंगे। उस अच्छे सलूक और दीन के रास्ते में चलने से उसकी जिंदगी ऐसी बदली कि उस ख्वाजा सरा ने बाद में बहुत से ख्वाजा सराओं को दीन की जानिब लाने में हमारी मदद की, उनसे तौबा कराई और तबलीग का हिस्सा बनाकर उन्हें सिराते मुस्तकीम पर डाल दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ रहनी चाहिए कि वो सब मुसलमानों को हर किस्म के फितनों से हर जमाने में महफूज रखे और हर मुसलमान को ये तौफीक अता फरमाए कि वो अपने जहन में उठने वाले सवालात के जवाबात कुरान करीम फुरकान हमीद में डूब कर तलाश करें और हम सबको भी पक्का और सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं दुआया कलमात पर अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। और अलविदा कहने से कबल एक गुजारिश करनी है कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। अगले वीडियो सेशन तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।